जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के सलामती नाम में आप सबको मुबारकबाद। आज का दिन आपके लिए आशीषों से परिपूर्ण होने वाला हो सके। आइए इबादत का आगाज करते हैं एक नगमे से जो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। जब मसीह चलता साथ और थामता भी हाथ, राह पर आती अजीब तसल्ली, मिलता हमको आराम, मिलता हमको आराम, मिलता सबको जो मानते मसीह। ला तू ईमान और मान भी ए काम, और हमेशा मसीह में तू रहेगा शादमान। घर तूफान हो नजदीक और आसमान हो तारीक, उसके चेहरे से पाते रोशनी। ना डर है ना दुख, पर चैन है और सुख है सबको जो मानते मसीह। ला तू ईमान और मान भी ए काम, और हमेशा मसीह में तू रहेगा शादमान। अगर बोझ भारे हो और रंजावे हमको, अजर देगा यीशु जलाली। बरकते बेशुमार दुनिया में और उस पार, मिलती सबको जो मानते मसीह। ला तू ईमान और मान भी ए काम, और हमेशा मसीह में तू रहेगा शादमान। उसका प्यार बेपयाम कौन करेगा बयान। मुनज्जी ने अपनी जान दी, उसकी उल्फत अजीब जाहिर हम पर सारी, जाहिर सब पर जो मानते मसीह। ला तू ईमान और मान भी एहकाम, और हमेशा मसीह में तू रहेगा शादमान। आए रिफाकत अजीब उसके कदम करीब, तसल्ली दिल पाता सही। मुबारक हर आन दुनिया में और आसमान, होंगे सब जो अब मानते मसीह। ला तू ईमान और मान भी एहकाम, और हमेशा मसीह में तू रहेगा शादमान। हाँ खुदावंद यीशु मसीह, हम इस दुनिया के अंदर तो आराम ढूंढते हैं, तसल्ली ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, लेकिन हमको बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी ये हासिल नहीं होती।
और आज हम शुक्रगुजारी बजा लाते हैं जब हमने तुझे जान लिया, तेरे कलाम को समझ लिया और तेरे पीछे हो लिए। खुदावंद यीशु मसीह, तू तसल्ली का सरचश्मा है। ये दुनिया दुखों से, परेशानियों से, बीमारियों से, मुसीबतों से भरी हुई है। खुदावंद यीशु मसीह, तू वो खुदा है जो आसमान से जमीन पर हमको इन तमाम चीजों से रिहाई बख्शने के लिए इस दुनिया में आ गया। हम तेरे सामने सर को झुकाते हैं और इज्जत और जलाल और बुजुर्गी और ऊंचाइयां सिर्फ आपको ही देते हैं, क्योंकि आप इसके लायक हैं। अगर किसी भी क्षेत्र में हमने तेरी गरिमा को चुराया है, खुदावंद हम इसके खताकार हैं, माफ कीजिएगा खुदा बाप। सारा आदर महिमा आपको मिले। इबादत के प्रारंभ से लेकर अंत तक आप हमारी अगुवाई कीजिए। रूह पाक, आप नियंत्रण लीजिए, हमारा लीजिए, और सभी लोग जो इस कलाम को सुन रहे हैं वो भी आपके रूह पाक की उपस्थित में मौजूद हो सके। उनसे बात कीजिएगा। खुदाम यीशु मसीह के सलामती बख्श नाम में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुन लीजिए, बड़े अदब के साथ कहना चाहते हैं, आमीन। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इंडिया पन की शाखा की ओर से एक बार फिर मैं पादरी ईजे सिंह आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप परमेश्वर के रहम और करम पर इस जिंदों की जमीन पर अब तक कायम है, और इसलिए कायम है ताकि खुदावंद यीशु मसीह के लिए हमारा और आपका जीवन इस्तेमाल होने वाला हो सके। आइए खुदा के कलाम की ओर आगे बढ़ते हैं, और आज का मजमून कुछ इस तरीके से है, God is interested in saving souls only। परमेश्वर इस दुनिया के अंदर जो अपने अद्भुत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है, वो एक ही बात में इंटरेस्टेड है कि परमेश्वर के लिए आत्माएं बचाई जाएं। हम और आप कुछ भी करें, हम और आप कुछ भी कहें, हम और आपका कोई भी सोच हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि आत्माएं बचाई जाएं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है, और जैसा हम लोग जानते हैं वो द्वार पे खड़ा खटखटाता है और इस बात का इश्तियाकमंद है, इस बात का ख्वाहिशमंद है कि वो इस दुनिया में आ जाए, और इससे पहले कि उसका द्वितीय आगमन हो, बहुत से लोग उसके भेड़शाला में दाखिल हो जाएं। हम चाहे कुछ भी करें और कुछ भी कहते रहें, परमेश्वर में ऐसी सामर्थ्य निहित है, वो क्योंकि सृष्टि का बनाने वाला, रचने वाला है, वो सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने की सामर्थ्य रखता है। और इसलिए आज एक विषय लेकर चलेंगे। ये मिलेगा आपको प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के 3 पद से आगे के कुछ हिस्सों के अंदर। यहां पर एक विषय है जिसकी चर्चा हम अब करने जा रहे हैं। मेहरबानी से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। पादरी शैलेंद्र मैनुअल, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 3 पद। देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। लिखा है शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। यह उस समय का जिक्र है जब स्तफनुस संसार किया गया, स्तफनुस को पत्थरवाह किया गया और उसे मार डाला गया। वो परमेश्वर के पास उसकी गोद में पहुंच गया। उस समय कलीसियाओं के अंदर बहुत ज्यादा जलजला आ गया था। उपद्रव, लोग खुदा के लोगों के खिलाफ खड़े हो गए थे। जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे, लोगों ने एक मत में होकर इस बात को ठान लिया कि खुदा के लोगों को बर्बाद कर देंगे, नाश कर देंगे। ये मनुष्य का ख्याल हो सकता है, मनुष्य अपने तौर और तरीके से ऐसा सोच सकता है, लेकिन खुदा का ये तरीका नहीं। खुदा ने तो जो ठान लिया वो करके रहेगा। हम अगर उससे नहीं समझ पा रहे हैं,
तो आज समझने की कोशिश कीजिएगा। कई बार हम अपनी जिंदगी में भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन होश में आ जाइए, परमेश्वर तो अपने कार्य को कर ही लेगा, लेकिन हम अगर परमेश्वर की मर्जी को बजा नहीं लाएंगे तो हम सजा के हकदार हो जाएंगे। और आज इसी मजमून को लेकर हम आपको उभारना चाहते हैं। और लिखा है, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था। जो कोई भी परमेश्वर के मार्ग पर चलता मिलता था, जो कोई भी परमेश्वर के कार्य को करता था, उसको पकड़कर तंबी देता था, बेदे लगवाता था, कोड़े लगवाता था और जेल खाने में डाल दिया करता था। लिखा हुआ है उसके आगे, और घर घर घुसकर देखिए जरा, खुदा के मंदिर में ही नहीं, आज लोग कई बार खुदा के मंदिर से सिर्फ इसलिए कट जाते हैं, इसलिए आना नहीं चाहते कि कई बार भयभीत हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आ जाएगा आक्रमण कर देगा, कोई आ जाएगा हमको संसार करेगा, हमको कैद खाने में डाल दिया जाएगा। लोग अपने घर में छुप के बैठ जाना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हम घर में बच जाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, शाऊल के लिए लिखा है, वो घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को, ध्यान दीजिएगा, पुरुषों और स्त्रियों को, सभी को घसीट घसीट कहां से? घर से घसीट करके, मंदिर से घसीट करके, हर जगह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पंथ पे चलने वाले लोगों को घसीट करके कहां डालता था? बंदी गृह में डालता था। ये काम कर रहा था। शैतान ने इस तरीके से सभी लोगों को उभारा, बहुत से महायाजकों को उभारा, सदूकियों को उभारा, शाऊल को उभारा, ताकि वो खुदा के काम को बर्बाद कर दे। आगे लिखा हुआ है, हाँ पढ़िए, जो तितर बितर हुए थे। इस तफनुस के समय में भी जब संसार किया जा रहा था, तो लोग बड़ी बड़ी यातनाओं को जब बर्दाश्त नहीं कर पाए तो वो तितर बितर हो गए। खुदा के कलाम को पढ़कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा, यहूदी लोग सारे विश्व के अंदर पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर यहूदियों ने, बहुत से मत हो सकते हैं उनके, लेकिन भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर वो मौजूद हैं। लेकिन उनकी एक तबीयत थी कि हम परमेश्वर के उस स्थान पर जहां पर परमेश्वर का मंदिर है, उस जगह पर रहा करेंगे। लेकिन कुछ इस तरीके से हुआ, जब शाऊल उजाड़ रहा था तो ये लोग सब तितर बितर हो गए, ये लोग सब भाग गए। किन क्षेत्रों में भाग गए? उन क्षेत्रों में भाग गए जहां से वो निकलकर यरूशलेम में आए थे। लेकिन करने क्या लगे? करने ये लगे, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। सब जगह सुसमाचार फैलने लगा। खुदा के लोगों, खुदा की ये तबीयत है, सताव आएगा चिंता मत कीजिएगा, परेशानी आएगी चिंता मत कीजिएगा। परमेश्वर अपने कार्य को हर तरीके से करना जानता है। जब सताव होता है तो सताव में भी परमेश्वर का कार्य बढ़ता चला जाता है। यहां पे मैंने लिखा है, 2 पॉइंट लिखे हैं। पहली चीज कि खुदा के लोग तितर बितर हो रहे थे, और दूसरी चीज लिखी है, वेरी मीन्स डिवाइस्ड बाय सेटन, एक योजना जो शैतान के द्वारा बनाई गई। वेरी मीन्स डिवाइस्ड बाय सेटन टू गेट रिड ऑफ दिस न्यू रिलीजन, ताकि मसीहत किसी तरीके से फैलने वाली ना हो सके। तब लिखा है, बिकेम मीन्स ऑफ गॉड स्कैटरिंग एंड एस्टैब्लिशिंग। ये जो सताव आया, ये परमेश्वर ने अपनी तरीके से बदल लिया। परमेश्वर इन तितर बितर हुए लोगों से अपनी सेवा करा रहा है, उनको स्टेब्लिश कर रहा है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। मैं खुदा के लोगों आज आपको उभारना चाहता हूं, परमेश्वर का उद्देश्य एक है। मैंने जैसे कहा कि वो चाहता है आत्माएं बचाई जाएं, सताव होगा तो बचाई जाएंगी और सताव नहीं होगा तो भी बचाई जाएंगी। लोग तितर बितर हो जाएंगे तो बचाई जाएंगी, और तितर बितर नहीं होंगे तो भी बचाई जाएगी। परमेश्वर का कार्य तो होना है और होता ही चला जाएगा। तब लिखा है प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के 5वें पद को पढ़िए मेहरबानी से। क्या लिखा है? हाँ। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर
लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। और यहां पे लिखा है और फिलिपुस। ये फिलिपुस कौन है? हु इज दिस फिलिप? ये एक परमेश्वर के प्रेरितों के द्वारा चुना गया एक अभिषिक्त जन है, लेकिन ये परमेश्वर में एज ए डीकन काम कर रहा है। ये एल्डर नहीं है, ये एज ए डीकन काम। मैंने अभी कुछ दिनों पहले प्रचार किया था कि स्तिफनुस को भी एज ए डीकन परमेश्वर के कलीसिया के अंदर नियुक्त किया गया था, जो खाने बनाने के कार्य में थे। और इसी तरीके से फिलिपुस को भी नियुक्त किया गया। लेकिन परमेश्वर की योजना देखिए, लोगों ने नियुक्त किया एज ए डीकन ताकि परमेश्वर के भवन में अन्य सेविकाई के कार्य किए जाएं, प्रचार का काम नहीं। लेकिन फिलिपुस के बारे में लिखा हुआ है, फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में क्या करने लगा? जो लोग उस इलाके के अंदर बस गए थे, जो लोग मसीह यीशु को नहीं जानते थे, उनके बीच में जाकर फिलिपुस प्रचार करने लगा। तब आगे बढ़िए, क्या लिखा है? हाँ। जो बातें फिलिपुस ने कही, जो बातें फिलिपुस ने कही, उन्हें लोगों ने सुनकर, हाँ, लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था, और जो चिन्ह वो दिखाता था, उन्हें देख देख कर, उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। एक चित्त होकर मन लगाया। फिलिपुस जो प्रचार कर रहा था, लोगों ने सुन लिया, लोगों ने सुनकर एक चित्त होकर उस पे दिल लगाया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी हो गई। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते थे। हालांकि शाऊल, ध्यान रखिएगा, कलीसिया को उजाड़ रहा था, वो उनके कोड़े लगवा रहा था, लेकिन फिलिपुस भी शेकेम में, सामरिया के इलाके में परमेश्वर के नाम का, मसीह का प्रचार कर रहा था। और लोग एक मन होकर, एक ख्याल होकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे। आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि फिलिपुस कोई महान प्रचारक नहीं था। ये कोई महान प्रचारक नहीं था, ना तो इसने कोई इस प्रकार की शिक्षा हासिल की थी। लेकिन खास बात क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता था। और पवित्र आत्मा आज हमारा भी शिक्षक है, आपका भी शिक्षक है। अगर आपने अभी तक इस बात को नहीं जाना, पवित्र आत्मा से कहिए, आए पवित्र आत्मा, मुझे समझाइए, मुझे गूढ़ बातों को समझाइए। और पवित्र आत्मा आपको समझाएगा जिस तरीके से उसने फिलिपुस को समझाया। मैंने लिखा है, विदाउट गेटिंग एनी रेफरेंस एंड विदाउट एनी आइडिया ऑफ टीचिंग, ही वॉज टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वो टीच कर रहा है मसीहत के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अब हम आपको बताना चाहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 13वें पद के अंदर इसी बात को विस्तृत रूप में बताया गया। 13वां पद और 14वां पद पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा? परंतु जब वो, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वो, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा जब आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब परमेश्वर, इस समय तो पवित्र आत्मा उतर चुका है, इस जमीन पर आ चुका। तमाम चेले, 120 शागिर्द जो उस भवन में मौजूद थे, वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो गए। ये लोग भी परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और लिखा हुआ है, वो आत्मा ही है जो हमको सिखाता है, वही आत्मा है जिसने फिलिपुस को भी सिखाया, पतरस को भी सिखाया। ये तो मछुआरे थे, कोई पढ़े लिखे लोग थोड़ी ना थे, ये तो मछुआरे थे। लेकिन कैसे तुम समझ गए? इन गूढ़ बातों को कैसे समझ गए? समझ इस तरीके से गए, वो सत्य का आत्मा आया और उनको सिखाने लगा। और लिखा है, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, और परंतु जो कुछ सुनेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, वही कहेगा। जो कुछ परमेश्वर पिता से सुनेगा, पवित्र आत्मा जो कुछ सुन रहा है वही बताएगा। आगे लिखा है, क्योंकि, हाँ, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। फिलिपुस आने वाली बातों को भी बताने लगा। वह मेरी महिमा करेगा, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बताएगा। मेरे लोगों, मेरे अजीज लोगों, खुदा के
फर्जंदो, खुदा के राह पर चलने की इच्छा रखने वाले लोगों, तुम्हारे अंदर अगर ज्ञान की कमी है, तुमने अभी परमेश्वर के पवित्र वचन को भी ठीक तरीके से नहीं समझा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह इस बात में इच्छुक है कि आपकी आत्माएं बचाई जाएं और आपकी आत्माएं परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल की जाएं। कैसे होंगी? पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। रूहे पाक उतरेगा, आसमान से जमीन पर उतरेगा और आपको ज्ञानवान बना देगा। तभी तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, उसने बुद्धिमानों को शर्मिंदा किया, बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर दिया, उसने धनवानों को शर्मिंदा कर दिया, बड़े बड़े ताकतवरों को शर्मिंदा कर दिया, ताकि वो कमजोरों को उठाए, ताकि अज्ञानियों को उठाए, ताकि वो जिनके पास पैसा नहीं उनको उठाए और लोग जान जाएं कि इनके साथ में रहने वाला कौन है? खुदावंदों का खुदावंद। ये खुदावंदों का खुदावंद कौन है? जो सारे ज्ञान का रखने वाला है। ये खुदावंदों का खुदावंद कौन है? जो सारी दौलत का रखने वाला है। ये खुदावंदों का खुदावंद कौन है? जो सारी सामर्थ का रखने वाला है। इसलिए कोई भी शख्स, आप में से कोई भी क्यों ना हो, अगर यीशु मसीह के साथ चलोगे तो आप सामर्थशाली भी बन जाओगे, आप बुद्धिमान भी बन जाओगे, आप धनवान भी बन जाओगे, किसी बात की कोई भी कमी नहीं रहेगी। फिलिप्पुस मामूली शख्स, एज ए डीकन, परमेश्वर के भवन में सेविकाई करने वाला। अब आप देखिए खुदा का करिश्मा, किस तरीके से खुदा अपने कार्य को करता है और आत्माओं को बचाता है। पढ़िए इसके 9वें पद को पढ़िए। हाँ, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था। ये शमौन कौन है? ये शमौन कौन है? शमौन भी उन लोगों में से है जो उस कोठरी पे मौजूद थे, उस भवन में मौजूद थे जहां पर पवित्र आत्मा उतरा था। और ये भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन आप देखिएगा, आज दुनिया में भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को जाना, जिन्होंने पवित्र आत्मा को पहचाना, उसके नजूल को अपनी जिंदगी में हासिल किया, उसके बावजूद भी वो दुनिया में चले गए, वो बरगिश्ता हो गए। और ये शमौन भी उनमें से एक शख्स है। इसका जिक्र खुदा के कलाम प्रेरितों की पत्री और उसके पहले अध्याय के अगर कुछ एक प्रारंभिक पदों को पढ़ेंगे, वहां पर इसका जिक्र आपको मिल जाएगा। तो लिखा हुआ है, इससे पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था। वो करता क्या था? देखिए करता क्या था। हाँ, जो जादू टोना करके, अरे खुदा के साथ रहने वाला शख्स, खुदा के मजे को चखने वाला शख्स, लिखा है जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता बन गया। आज भी बहुत से लोग खुदा के मार्ग से भटक कर दुनिया के मार्ग में शैतान के साथ चलने का फैसला ले लेते हैं। उनको शायद शैतान की विद्या बहुत ज्यादा समझ में आने लगती है। और यहां पे लिखा है कि वो टोना करके सामरिया के लोगों क्या किया करता था? बजाय इसके कि प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ को मांगता, बजाय इसके वो प्रभु यीशु मसीह से ज्ञान को मांगता, बजाय इसके आश्चर्यजनक कार्य करने की क्षमता परमेश्वर से मांगता, वो जादू टोना करने लगा। और लिखा है जादू टोना करके लोगों को चकित किया कर। चकित करने का मतलब होता मोहित करना, आकर्षित कर लेना, अपनी ओर आकर्षित करता था। देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूं, देखो मैं कैसा शख्स हूं। और लिखा है वो चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। आज भी दुनिया में ऐसे आपको बहुत से मिल जाएंगे खुदा के लोग, खुदावंद यीशु मसीह के जानने वाले लोग, खुदावंद यीशु मसीह से बड़प्पन को हासिल नहीं करना चाहते, लेकिन वो उससे हट करके उनको जब कई बार निराशा में से होकर गुजरना पड़ता है, तंगहालियों में से होकर गुजरना पड़ता है, तो वो शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। शॉर्टकट में होकर किसी तरीके से मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। ये शमौन भी कर रहा था। शमौन कह रहा है कि अपने आप को क्या बनाता था? बड़ा पुरुष बताता था। आपको पता है बड़ा पुरुष क्या है? क्या बड़ा पुरुष बनाता था? खुदा के कलाम को अगर पढ़ेंगे और हिस्ट्री को, अगर इतिहास को पढ़ना चाहेंगे, तो
पुराने इतिहास के अंदर इस शमौन के बारे में लिखा है, वो अपने आप को खुदा बनाता था, बड़ा बनाता था, मतलब खुदा बनाता था। एक गलती की थी लूसीफर ने कि अपने आप को इतना बड़ा बनाना चाहा कि वो खुदा के तख्त पर विराजमान होना चाहा, लेकिन खुदा ने उस लूसीफर को आसमान से गिरा दिया नीचे। ये शमौन भी, हिस्ट्री कहती है, इतिहास कहता है कि अपने आप को खुदा बनाता था। पता खुदा कौन था? खुदा वो था जिसने मूसा को शरीयत दी थी। तो ये भी कहता था, मैं हूं जिसने मूसा को शरीयत दी, जिसने मूसा को नियम दिए। दूसरी बात यही कहता था, कैसर अगस्तुस के समय में जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए थे, तो कहता था कि मैं ही हूं जो खुदा का बेटा होकर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह होकर इस दुनिया में आया। मैं खुद हूं। खुदावंद यीशु मसीह 3.5 साल की सेविकाई कर रहा था, और करने के बाद अपने प्राणों को देकर आसमान पर 40 दिन रहने के बाद चला गया। तो शमौन उठा, कहने लगा, मैं ही हूं, अपने आप को मसीहा बनाता था। और तीसरी बात, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ठहरे रहना जब तक आलम बाला से, स्वर्ग लोक से तुमको सामर्थ ना मिले, तो वो चेले जो वहां मौजूद थे परमेश्वर के भवन में, और आसमान से आग सी फटती हुई जीवें नजर आई और सब लोगों पर ठहर गई और लोग अन्य भाषा बोलने लगे, तो शमौन कहता था, मैं ही पवित्र आत्मा हूं जो आसमान से जमीन पर उतरा हूं। और ये बड़ी बड़ी बातें थी। अपने आप को खुदा बनाना, अपने आप को मसीहा बनाना, अपने आप को पवित्र आत्मा बनाना, ये परमेश्वर को भाता नहीं, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आज भी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुदा को अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपने जीवन की शैली के द्वारा छोटा बना देते हैं और अपने आप को सर्वोच्च शिखर पर रखना चाहते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाते। शमौन, तुझको क्या हुआ? तू तो जानने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तुझे क्या हो गया कि तूने अपने आप को खुदा बना लिया, तूने अपने आप को मसीहा बना लिया, तूने अपने आप को पवित्र आत्मा बना लिया। लेकिन दुनिया के लोग कई बार इन चीजों से आकर्षित होकर उनके पीछे चलने लगते हैं। जब ये चीजें उनको बताई जाती हैं, जब ये चीजें लोग, बेचारे कमजोर, नासमझ लोग, अदना लोग, ज्यादा ज्ञान नहीं रखते, उनके पीछे चलने लगते हैं। शमौन यही किया करता था। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के 10वें पद के अंदर पढ़िए, क्या लिखा है? छोटे से बड़े तक, देखिए, ध्यान देकर सुनिएगा, और छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, सब उसका मान करके कहते थे, क्या? ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है। अरे परमेश्वर की शक्ति है भाई। मैंने आपसे यही तो कहा, ये अपने आप को परमेश्वर बनाना चाहता था। ये शमौन के लिए बड़ी दुखदाई बात थी। ये अपने आप को परमेश्वर के समकक्ष रख देना चाहता था। लिखा है, परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। महान तो एक ही है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। महान तो एक ही है जो खुदावंदों का खुदावंद है। महान तो एक ही है जिसने अपनी पवित्र आत्मा इस दुनिया में भेजी है। लेकिन शमौन, तुझे क्या हो गया कि तू अपने आप को महान बनाने लगा? लिखा है कि ये वो मनुष्य है जो परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। आगे पढ़िए, क्या लिखा? हाँ, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से, अपने आप को परमेश्वर बताने वाले, तू जादू टोना करता है और जादू टोने करके लोगों को मोहित करता और अपने आप को महान बनाता है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू टोने के कामों से चकित कर रखा था, और इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। तो इसलिए वो उसको बहुत मानते थे। यही तो हो रहा है आजकल। लोग खुदावंद खुदा को उसकी शक्ति का एहसास ना करके, उसकी शक्ति के अधीनता में ना आकर के, कई बार हम दुनिया में चले जाते हैं, दुनिया की चीजों के शिकार हो जाते हैं। आप इसके 12वें पद को पढ़िए, क्या लिखा है?
परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद तो खुदावंद ही है ना, उसके दर्जे को कौन घटा सकता है। शैतान ने, लूसीफर ने जब उस अधिकार को लेना चाहा, तो खुदा अपनी उस शक्ति में होकर जिससे वो सारे विश्व को गवर्न करता था, उसने शैतान को अर्थात लूसीफर को उसके चेलों समेत, सरदूतों समेत जमीन पर गिरा दिया। उसको कौन चैलेंज करेगा। शमौन तो किस गलत फहमी का शिकार हो गया है। लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीत की, और फिलिप्पुस क्या कर रहा था, वो तो यीशु का प्रचार कर रहा था, वो तो मसीह यीशु का प्रचार कर रहा था, वो तो सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर का प्रचार कर रहा था। उसके आगे शमौन तेरी कुदरत ठहर नहीं सकती, शैतान तेरी कुदरत ठहर नहीं सकती। आए मेरे लोगों, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, अगर शैतान आपको भरमा रहा है, आपको किसी तरीके से अपनी अधीनता में रहकर अपने मार्ग पर चलाने के लिए अग्रसरित कर रहा है, आपको मोहित कर रहा है, आपको बढ़ावा दे रहा, बढ़ जाओ बेटा, कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। याद रखिएगा, उसके अंत में मौत की राय, उसके अंत में मौत की राय। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह अपने क्रिया को करता है, तो कब्र में रहने वाला इंसान भी थर्राता है, परमेश्वर की मौजूदगी से कहता है, इब्ने दाऊद, तेरा यहां पर क्या काम, तू क्यों आया है। शैतान ठहर नहीं सकता। ऐ शमौन, तुझे समझ जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ यहां पर, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीत की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, हाँ, तो लोग क्या पुरुष, क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। अरे वाह, अब तो चारों तरफ यीशु मसीह का डंका बच रहा है। कहां बच रहा है? आपको मैंने बताया, जो तितर बितर हुए थे, सारे विश्व के अंदर तितर बितर हो गए लोग, और वो लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे थे। फिलिप्पुस यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहा था। तो एक तरफ तो वो घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा है, लेकिन एक तरफ जब फिलिप्पुस प्रचार कर रहा है, तो यही पुरुष, यही स्त्री लोग क्या कर रहे हैं, यीशु पर ईमान लाकर बपतिस्मा ले रहे हैं। और ये इसलिए होने लगा क्योंकि फिलिप्पुस का प्रचार शमौन के प्रचार से बढ़कर था, सामर्थ्यशाली था। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, एक और घटना घटित हुई। 13वें पद को और 14वें पद को पढ़िएगा। हाँ, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास करने लगा और बपतिस्मा भी ले लिया। देखिए, ये भी बपतिस्मा ले रहा। आगे फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। हाँ, वह चिन्ह और बड़े वो भी भीड़ में शामिल हो गया, और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर क्या होता था, चकित होता था। अभी तक चकित करता था, अभी तक अपनी मैजिक के द्वारा, अपने आश्चर्यजनक कार्यों के द्वारा, जो वो जादू टोने से करता था, वो चकित करता था। चकित का मतलब होता है हिंदी जुबान में मोहित करता था, आकर्षित कर लेता था। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ खुद मोहित हो गया, चकित हो गया। अरे बाप रे बाप, ये कैसा करिश्मा है जो हो रहा है। हाँ, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, हाँ, सुना कि सामरियों ने हाँ, परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। मैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ, पतरस और यूहन्ना इसलिए आए थे, जैसा पढ़ा गया, ताकि लोग पवित्र आत्मा हासिल करें। पवित्र आत्मा का हासिल होना इस बात का संदेश नहीं है कि आप परमेश्वर के पुत्र बन गए। मैंने पिछले संदेश में आपको यह बताया था, परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए हमको नया जन्म चाहिए। कई बार पवित्र आत्मा पहले मिलता है और लोग बपतिस्मा बाद में लेते हैं, अर्थात नया जन्म का बपतिस्मा बाद में लेते हैं। लेकिन कई बार बपतिस्मा पहले लेते हैं और पवित्र आत्मा उनको बाद में मिलता है। तो यहां पर क्या हुआ, लोगों ने बपतिस्मा लिया और इनको पवित्र आत्मा बाद में मिला। पवित्र आत्मा के मिलने के कई तरीके हैं। पवित्र आत्मा, जब वो लोग
उस परमेश्वर के भवन में मौजूद थे, एक मन होकर, एक ख्याल होकर प्रार्थना कर रहे थे। तब लिखा है आसमान से फटती हुई जीवें स्वर्ग से आ गईं और सब पर ठहर गईं और लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि चेले गए और उनके सर पर अपने हाथ को रखा और लोगों ने पवित्र आत्मा हासिल कर लिया। लेकिन आप किसी एक सिद्धांत को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते या किसी को एक नियम के अधीन नहीं कर सकते। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वरी शक्ति है, ये किसी भी तरीके से अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने की सामर्थ्य रखता है। लोग कई बार पवित्र आत्मा को हासिल करने के लिए एक कॉटेज मीटिंग करते हैं, स्पेशल मीटिंग करते हैं, ठहरते हैं घरों में जाकर, और तब भी पवित्र आत्मा उनके ऊपर नाजिल हो जाता है। अब आपको हम 15वें पद में ले चलते हैं, आगे चलिए। हाँ, उन्होंने उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की प्रार्थनाएं की कि वो पवित्र आत्मा पाए, हाँ। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। हाँ, ठीक है। हाँ, आगे चलिए। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। हाँ, ठीक है। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा, अब देखिएगा, खास बात जो बताना चाहता हूं, फिर मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाना चाहता हूं। गॉड इज ओनली इंटरेस्टेड इन सेविंग सोल्स। परमेश्वर इस बात में इच्छुक है कि आत्माएं बचाई जाएं। अब आप करिश्मा देखिएगा, लिखा हुआ है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से हाँ, पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, तो शमौन उनके पास रुपए लाकर कहने लगा, ये अधिकार मुझे भी दो। अरे ये अधिकार मुझे भी दो। ये अधिकार का झगड़ा है। इसका बाप जो ना शैतान था, वो भी इसी अधिकार को प्राप्त करना चाहता था कि स्वर्ग में बैठ जाए पिता के जगह पर। यहां पर भी शमौन, तूने क्या गलती कर दी? तू तो इंसान है। और लिखा है, मुझे इसने दौलत से परमेश्वरी अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश की। आगे क्या लिखा है? हाँ, ये अधिकार मुझे भी दो, हाँ। कि जिस किसी पर हाथ रखूं, हाँ, करिश्मा हो गया, मोहित हो गया, जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। हाँ, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। अगर हम परमेश्वर की सामर्थ को गलत तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, दुनिया वालों, अगर परमेश्वरी काम को गलत तरीके से करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध नाजिल होगा। लिखा है, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो जाएं। लूसीफर, तू घमंडी हो गया और इसलिए तू नाश भी होगा। शमौन, तू घमंडी हो गया और तूने सोचा परमेश्वर की सामर्थ को पैसों से खरीद लेगा, तू नाश हो जाएगा। आगे लिखा, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। यहां पर थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं, कई बार हम रुपए से चीजों को खरीदना चाहते हैं, कई बार अपने ज्ञान से खरीदना चाहते हैं, कई बार अपनी ताकत से खरीदना। हम बहुत ताकतशाली हैं, हम कर लेंगे। नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी ताकत बेकार है। तभी तो खुदा कहता है, खुदा ने निर्बलों को चुना ताकि ताकतवरों को शर्मिंदा करे। कई बार सोचते हैं हमारे पास धन है, हम धन से खरीद लेंगे। खुदा ने लिखा है, वो इसने निर्धनों को चुना ताकि धनवानों को शर्मिंदा कर दे। कई बार कहते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमको तिगड़म मालूम है, हमको सारे तरीके मालूम है। तो खुदा कलाम कहता है, उसने निर्बुद्धियों को चुना। निर्बुद्धि लोगों, तुम किसी रीत से कम नहीं हो। अगर तुम अपने अंदर महसूस कर रहे हो मैं कमजोर हूं, हरगिज तुम कमजोर नहीं हो। यीशु को अपना बना लो। लिखा हुआ है, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। आगे लिखा है, इस बात में ना तो तेरा हिस्सा है, ना भाग। हाँ, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। हाँ, इसलिए तू अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, शमौन के पास भी मौका है अपनी इस बुराई से मन फिरा ले, क्योंकि मैंने कहा ना, गॉड इज ओनली इंटरेस्टेड इन सेविंग सोल्स।
परमेश्वर की इच्छा है कि वो आत्माएं बच जाएं। तो लिखा है, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। यहीं पर मैं खत्म कर देना चाहता हूं और सिर्फ मैं आपसे इतनी बात कहूंगा, खुदा के करिश्मे को अपनी जिंदगी में निमंत्रण दीजिए, लेकिन किसी तौर और तरीके से खरीदने की कोशिश नहीं कीजिए। खुदा आपको बचाना चाहता है, खुदा आपके मार्फत बहुत से लोगों को बचाना चाहता है। शमौन, तेरे मार्फत से भी बहुत से लोगों को खुदा बचाने की इच्छा रखता है। जिस तरीके से उसने पतरस के माध्यम से बचाया, जिस तरीके से उसने फिलिप्पुस के माध्यम से बताया, जिस तरीके से स्तफनुस के माध्यम से बताया, ये कोई बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत पहलवान नहीं थे, बहुत दानिशमंद नहीं थे, लेकिन खुदा ने इनको चुना ताकि अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, खुदा की आपके लिए इच्छा है कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाएं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएं। तरीका तो एक ही है, खुदा को अपना अगुवा मान लीजिए, खुदा के साथ चलने का फैसला लीजिए। खुदा की इच्छा है कि खुदा आपको बचाए। इस दुनिया के अंदर चीजें आपको नाश कर देंगी, इस दुनिया की चकाचौंध आपको नाश कर देगी, लेकिन यीशु के साथ चलिए, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, हम सारी बातों में आपकी अगुवाई बनाई रखना चाहते हैं। जितनों ने कलाम को सुना है, उनकी जिंदगियों में यह पैबस्त हो जाए और दुनिया की बातें निकाली जाएं और खुदा का कलाम उनकी जिंदगियों में घर कर जाए। खुदा बाप, मदद करना, सहायता करना, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक जन के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च पनकी की ओर से आपसे मुखातिब होते हैं। इसी तरीके से हर रविवार को सवेरे 10 बजे हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपके पास मौजूद होते हैं। आप मिलिए, हमको टेलीफोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है जो पिछले कुछ समय से खराब चल रहा था, अब ठीक हो गया है। आप कॉल कीजिए 0512 257 0108। खुदा आपको बरकत दे।